आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित विद्यापति के पद शीर्षक पाठ के प्रश्नों को बनाएंगे। तो आइए आगे चले और देखें। इस पाठ के जो सबसे पहले प्रश्न हैं उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि राधा को चंदन विषम क्यों महसूस होता है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, चंदन सुगंध और शीतलता प्रदान करने वाला वृक्ष है। इसके लेप से शरीर का उष्मा कम होता है। चंदन का श्रृंगार मनुष्यों के लिए उपयुक्त वातावरण का निर्माण करता है, लेकिन यह सब व्यक्ति की मन स्थिति पर निर्भर करता है। कोई वस्तु कितना अनुकूल है अथवा कितना प्रतिकूल है, ये उसकी परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अनुकूल परिस्थितियों में जो अनुकूल होता है वही विपरीत परिस्थितियों में प्रतिकूल हो जाती है। यही कारण है कि शरीर को शीतलता प्रदान करने वाला चंदन भी राधा को कृष्ण के वियोग में तीर की तरह चुभता हुआ महसूस होता है। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि राधा की साड़ी मलिन क्यों हो गई, ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न होगी। तो इसके जवाब में लिखेंगे, कृष्ण के मथुरा से आने की प्रतीक्षा में राधा सज धज कर नई साड़ी में उस रास्ते के किनारे खड़ी है जिस मार्ग से वे आने वाले हैं। उनके आने में हो रहे विलंब से राधा के मन की बेचैनी बढ़ रही है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे राधा की व्याकुलता भी बढ़ती जाती है। व्याकुलता के चरम पर पहुंचकर वह अपने शरीर की सुध बुध को खो देती है। उसे किसी बात का अंदाज़ा नहीं रह जाता है। कृष्ण के वियोग में मार्ग पर इधर उधर भटकने से उसकी सारी धूल, हवा और पसीने से मैली हो जाती है। क्लियर। यहाँ एक मिसप्रिंट है, चरम पर पहुंचकर होगा, लेकिन यहाँ चरम और पहुंचकर हो गया है। इसको आप और के बदले और पर कर लेंगे आप। क्लियर। तो चलिए अब आगे चलें और देखें। इसके अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चंद्रवदनी नहीं जीवती रे बदलागत का है, इस पंक्ति का क्या अभिप्राय है। तो इसके जवाब में आप लिखेंगे, यह पंक्ति विद्यापति के पद से उद्धृत है। यहाँ इन पंक्तियों में कृष्ण के वियोग में बावली राधा की स्थिति को देखकर सखियाँ उद्धव से कहती है, चंद्रवदनी राधा कृष्ण के वियोग में अब और नहीं जी सकेगी। अगर वे नहीं आए तो वह उनकी प्रतीक्षा में अपना प्राण त्याग देगी। उसकी यह मृत्यु अस्वाभाविक होगी, वह उसके वध करने के जैसा होगा और इसका पाप कृष्ण को लगेगा। वे पाप के भागी बनेंगे। क्लियर। अब इसके अगले सवाल हैं कि विद्यापति वीरनी नायिका से क्या कहते हैं, उनके कथन का क्या महत्व है। तो इसके जवाब में लिखेंगे, कृष्ण के विराग्नि में राधा जलकर अपने शरीर की सुध बोध खो चुकी है। वह अब निराश होकर मरने की स्थिति में आ गई है। राधा की इस दशा की कल्पना से विद्यापति द्रवित हो उठते हैं। वे उसमें आशा और जीवन का संचार करने के उद्देश्य से कहते हैं, कृष्ण आज मथुरा से गोकुल आने वाले हैं, अतः तुम झटपट तैयार होकर उनके आने के मार्ग में कृष्ण की प्रतीक्षा करो। इस विलक्षण घड़ी से कहीं तुम वंचित न हो जाओ। ऐसा कहने के पीछे विद्यापति का एक महान उद्देश्य है। वे उन दोनों के उस पवित्र प्रेम को जारी रखना चाहते हैं। अतः विद्यापति राधा को आशान्वित करते हुए कृष्ण के आने की सूचना देते हैं ताकि मिलन की आकांक्षा में मन के निराश भाव को थोड़ा कम किया जा सके। क्लियर। अब इसके 5वें सवाल हैं कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखें। तो इसके जवाब में लिखेंगे, विद्यापति का प्रसंगाधीन प्रथम पद रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा संपादित विद्यापति पदावली से ली गई है। पाठ के प्रथम पद में प्रेम के विरह पक्ष का चित्रण हुआ है। उक्त पद में राधा कृष्ण से मिलन की कामना लिए विरह में पागल है। वह सज धज कर कृष्ण के आने की प्रतीक्षा में राह में आंखें बिछाए अपलक निहार रही है, लेकिन समय बीतता जाता है पर कृष्ण नहीं आते हैं। ऐसे में नायिका अर्थात राधा को चंदन तीर की तरह चुभने लगता है और सौंदर्य को बढ़ाने वाले आभूषण भी उसे भार सदृश लगने लगता है।
नायिका की विवलता के बाद भी जब कृष्ण उससे सपने में भी नहीं मिलते तब कवि को कृष्ण निर्मोही से लगने लगते हैं। वे कहते हैं कि मिलन के लिए आतुर नायिका विरह की वेदना से व्यथित होकर कदम के वृक्ष के नीचे अकेली खड़ी खड़ी कृष्ण के आने की प्रतीक्षा कर रही है। विरहाग्नि में उसका हृदय जल रहा है। शुद्ध बुद्ध नहीं रहने से उसके शरीर पर के वस्त्र अस्त व्यस्त हो गए हैं, सारी मैली हो गई है। राधा की दशा देखकर उसकी सखियाँ उद्धव से कहती है कि अब वह मथुरा जाकर कृष्ण से राधा की स्थिति से अवगत कराएं। चांद के जैसी बदन वाली राधा कृष्ण के विरह में अब और नहीं जी सकेगी। यदि राधा मर गई तो उन्हें राधा का वध करने का पाप लगेगा। उनकी बातों को सुनकर कवि विद्यापति राधा और उसकी सहेली से कहते हैं, आज कृष्ण गोकुल पधारने वाले हैं, अतः तुम उनके आने के मार्ग में उनकी प्रतीक्षा करो। इस पद में कवि ने नायिका की स्थिति का बड़ा ही कारुणिक वर्णन किया है, जिसमें विरह की वेदना अपने चरम रूप में सामने आता है। कृष्ण के विरह की अत्यंत उत्कट इस व्यंजना में शास्त्रीयता और रूढ़ि से अलग लोक सुलभ मार्मिकता उभरती है। इसी कारण इस पद में लोकगीत की सी मधुरता प्रतीत होती है। क्लियर? अब इसके अगले सवाल हैं कि नायिका के मुख की उपमा विद्यापति ने किस उपमान से दी है? प्रयुक्त उपमान से विद्यापति क्यों संतुष्ट नहीं है? इसके जवाब में लिखेंगे, प्रस्तुत पद में कवि विद्यापति ने नायिका के मुख की उपमा देते हुए या देने के लिए कवियों के प्रिय उपमान चंद्रमा का प्रयोग किया है, लेकिन वे अपने ही उपमान से संतुष्ट नहीं हैं। कारण चंद्रमा नित्य अपने स्वरूप को बदलता रहता है, फिर भी उसकी सुंदरता नायिका की सुंदरता की बराबरी का नहीं है। अर्थात इस पद की नायिका राधा के शरीर की सुंदरता अद्वितीय है, कोई उसकी सुंदरता की बराबरी नहीं कर सकता है। क्लियर? तो ये थे बिहार बोर्ड के 11वीं कक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित विद्यापति के पद शीर्षक पाठ के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 6 तक प्रश्न के संभावित उत्तर। इस पाठ के कुछ और प्रश्न शेष रह गए हैं, जिन्हें अगले वीडियो में मैं देने वाला हूं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक अवश्य शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।